वक्त के साथ हर चीज़ अपडेट हो गई है। ख़तों से हम वीडियो कॉल पे आ गए हैं और जो लकड़ी के चूल्हों से हम माइक्रोवेव ओवन और हमारे किचन में सारी टेक्नोलॉजी जो है वो पहुंच चुकी है। कोई हमारी ज़िंदगी का ऐसा एरिया नहीं है जहां पे हम अब टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे। लेकिन एक डोमेन ऐसी है जिसमें हम स्टिल टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, और वो है हमारे बच्चों की एजुकेशन। हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत उसी तरह करना चाहते हैं जैसे हमारी हुई है। हम उन्हें उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह से हमें ट्रीट किया गया। हम ये बात समझने को तैयार नहीं है कि हम और तरह के बच्चे थे और ये जो है ये और तरह के बच्चे हैं। ये हमारे जैसे बच्चे नहीं हैं। और डॉक्टर जावेद इकबाल साहब कहते हैं कि ये जो न्यू जनरेशन है, इनकी तो टॉयलेट ट्रेनिंग से पहले जो है इनकी मोबाइल की ट्रेनिंग हो चुकी होती है। इन्हें वॉशरूम नहीं जाना आता, लेकिन इन्हें मोबाइल जो है वो यूज़ करना आता है। लेकिन हम उनको उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह से हमें किया गया। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं छोटी सी जब थी तो मैंने अपने भाई से एक दफ़ा पूछा कि भाई ये जो टीवी है तो इसके अंदर जो लोग हैं वो कैसे आते हैं। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि ये इसके अंदर ना डाले हुए होते हैं। मेरे बड़े भाई थे, समझदार थे, लेकिन उन्होंने मुझसे मजाक किया कि ये टीवी के अंदर ना छोटे छोटे लोग अंदर डाले होते हैं। तो मैंने उस चीज़ को हकीकत समझ लिया। मैं यही समझती रही कि टीवी के अंदर छोटे छोटे लोग होते हैं। तो एक दफ़ा जब टीवी ख़राब हुआ तो भाई उसे ठीक करवा के लाए। तो मैंने कहा कि भाई जब टीवी खोला था तो अंदर से इंसान निकले थे। तो कहते हैं हाँ हाँ वो निकले थे। फिर हमने उनको खाना शाना खिलाया और फिर उसमें बंद कर दिया। तो मैं उसको हकीकत समझती थी। मैं शायद कुछ ज़्यादा बेवकूफ़ थी या कुछ ज़्यादा नालायक बच्ची थी, लेकिन मुझे पता है कि जो मेरे ग्रुप के लोग थे वो इतने तेज़ नहीं थे जितने कि अब के बच्चे तेज़ हैं। और जो हमसे पहले का एक जनरेशन थी, उनको हमारी कुछ समझ नहीं आती, और हमारा जो हमसे अब अगली नस्ल है वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एजुकेशन में भी टेक्नोलॉजी को लेके आना होगा। हमें बच्चों को उस तरह से सिखाना होगा जिस तरह से वो सीखना पसंद करते हैं। अब बच्चे किस तरह से पसंद करते हैं, बच्चों को कार्टून्स पसंद हैं, बच्चों को स्टोरीज़ पसंद हैं, बच्चों को विजुअल चीज़ें पसंद हैं। उनको मोबाइल की तो एडिक्शन हो चुकी है, और ये एडिक्शन कितनी की फ़ायदेमंद और कितनी नुकसानदेह है इस पे तो एक अलग लंबी बात की जा सकती है। लेकिन हमने इनको सिखाना जो है ऐसे इसी दौर में सिखाना है और इसी के मुताबिक सिखाना है। और एजुकेशन में जो स्कूल एजुकेशन का पोर्शन है, जहाँ पे दुनियावी इल्म, साइंस और मैथ्स इस किस्म के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे तो कुछ अपडेशन आ रही है। वहाँ पे टीचर्स को अपडेट किया जा रहा है, टीचर्स को टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस दी जा रही है। लेकिन स्टिल एक पोर्शन हमारा फिर भी वीक है। वो पोर्शन है हमारे दीन का पोर्शन, वो पोर्शन है हमारे कुरान का पोर्शन। उस पोर्शन की टोटल जिम्मेदारी हमने किसकी लगा दी है, वो हमने दे दी है कारी साहब को। और कारी साहब बहुत थोड़े लोग ऐसे हैं जो कि हमारे कारी हैं, जो कि अवेयर हैं इस चीज़ से। ज़्यादातर हमारा जो देखा जाता है, हमारे घर में एक सादा से मौलवी साहब आते हैं और वो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। उनकी उनकी बड़ी अहमियत है। वो हमारे बच्चे को नाज़रा पढ़ा देते हैं। नाज़रा पढ़ना बहुत अहम है, नाज़रा पढ़ना आना चाहिए। लेकिन जो असल चीज़ है वो है हमारे दीन की रूह, हमारे दीन का जो तकवा है वो बच्चे के अंदर पैदा करना, कि बच्चे का एक ईमान हो, बच्चे को मुकम्मल यकीन हो कि अल्लाह ताला जो है वो सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला जो है वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि वो एक जो मगरूर बादशाह है, जो नमरूद था, उसको एक मच्छर से अल्लाह ताला ने जो है वो पागल कर दिया। अल्लाह ताला इतना बड़ा है कि जब हज़रत यूनुस मछली के पेट में थे तो उन्होंने दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी और अल्लाह ताला ने उनको वहाँ से निकाल दिया। तो कोई भी मुसीबत हो हमने अल्लाह को पुकारना है, और कोई भी बड़ी परेशानी हो हमने अल्लाह ताला की तरफ देखना है। तो ये बेसिक एक ईमान जो है वो हमने बच्चों के अंदर पैदा करना है, और जो कि हम किसी हद तक जिसमें नाकाम हो रहे हैं, जिसमें हमें कहीं ना कहीं पे हमारी बहुत सारी कमियां हैं जिनको हमने देखना है। बहुत सारे हमने सोचना है कि किस किस तरह से कर सकते हैं। बीइंग अ टीचर मैं हमेशा इस तलाश में रहती हूँ कि मैं देखूँ कि कौन कौन से बेहतर तरीके हो सकते हैं जिनसे हम अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो इस सिलसिले में आज मेरी नज़र से एक बहुत अच्छा चैनल गुजरा, उसका नाम था फ्री कुरान एजुकेशन, उर्दू फ्री कुरान एजुकेशन। उसमें हमारे दीन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज में पेश किए गए
गए थे एनिमेशंस के साथ। उसमें कार्टून्स जो कि बच्चों को पसंद है, कार्टून्स की शक्ल में बहुत प्यारी एनिमेशंस बना के एक स्टोरी की फॉर्म में बच्चों को दीन के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सिखाए गए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमें सोचनी चाहिए कि जिनसे हम अपने बच्चे की जो है अपने बच्चे के अंदर मेन हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना, मेन देखिए एक होता है प्रोसेस और एक होता है ऑब्जेक्टिव। एक है रास्ता जिस पे हम चल रहे हैं, एक है मंजिल। हमारी मंजिल ये होनी चाहिए कि हमने अपने दीन की असल रूह अपने बच्चे के अंदर पैदा करनी है। असल ईमान जो है हमने अपने बच्चे के दिल में जो है वो डालना है। देखें, अगर बच्चे को मोबाइल दे ही दिया है तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि वो बच्चा उसमें कुछ पॉजिटिव देखे, वो बच्चा उसमें कुछ सीखे। हमारे बच्चे दूसरे मज़ाहब के जो रिचुअल्स हैं उनके बारे में सीख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमारे मज़हब के बारे में कंटेंट वहाँ पे नहीं मिलता। यूट्यूब पे हमें ऐसी एनिमेशंस नहीं मिलती जिनके थ्रू इस्लाम के बारे में बताया जाए, जिसके थ्रू इस्लाम की बेसिक्स जो हैं वो बताई जाए। तो जिस चैनल का मैंने ज़िक्र किया है उसको आप अपने बच्चों के मोबाइल में ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। उसमें जो कंटेंट है, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे दीन इस्लाम की वैल्यूज़ हैं, उनको एनिमेशंस के साथ कार्टून्स की मदद से उनको बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है, जो बच्चों के देखने सुनने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आई होप कि हमारे बच्चे उनसे कुछ सीखेंगे। उस चैनल पे हमारे अपने सीखने के लिए भी काफ़ी कंटेंट मौजूद है और हमारे बच्चों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो कि कार्टून्स देखते हैं, जो कि एनिमेशन से खुश होते हैं, जिनको कार्टून्स पसंद है, तो वो कार्टून्स की मदद से कार्टून्स देखते देखते कुछ अच्छा जो है वो सीख सकेंगे।